हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद आरिफ। तो आज के इस लेक्चर में हम आप सभी को बताने वाले हैं टीथ के बारे में, ह्यूमन डेंटिशन के बारे में। आप सभी लोगों को आज हम पढ़ाएंगे, टीच करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इस समय पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि ह्यूमन एंड डाइजेशन जनरली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड है डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल को हम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं आई कार्ड में उसको दे दूंगा, उसको जाके पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी पढ़ा चुके हैं, उसको भी आपको आई कार्ड में प्रोवाइड हो जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने लेक्चर फर्स्ट को डिवाइड किया था। एंड थर्ड हमारा पार्ट थर्ड है लेक्चर फर्स्ट में टीथ। आज के इस लेक्चर में हम आप सभी को पढ़ाएंगे टीथ के बारे में, ह्यूमन डेंटिशन के बारे में। जैसा कि चलिए करते हैं ह्यूमन डेंटिशन को स्टार्ट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, टीथ अगर नहीं होता तो आपका भोजन, आपका फूड जो इंटेक करते हैं वो डाइजेस्ट कभी नहीं होता। और आज हम आप सभी लोगों को एक डिटेल फॉर्म में टीथ के बारे में बताएंगे। आप सबको पता ही होगा, ह्यूमन बींग्स में 32 दांत होते हैं। ये तो जनरली सबको पता है। सभी लोग एक क्लास 1 से लेकर 12 तक पढ़ते आ रहे हैं कि सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो टीथ होता है वो 32 टाइप्स का होता है। 32 टीथ होता है, जिसे लोग गांव में बत्तीसी बोलते हैं। बत्तीसी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 32 टीथ। टीथ के बारे में, ह्यूमन डेंटिशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए करते हैं टीथ पोर्शन स्टार्ट। जैसा कि हमने टीथ को हम जनरली 3 टाइप्स में आज डिवाइड करेंगे और उसको पढ़ाएंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा काइंड्स ऑफ टीथ। सबसे पहले हम आप सभी लोगों को काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, काइंड्स ऑफ टीथ पढ़ाने के बाद आप सभी लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे आप सभी लोगों को डेंटल फार्मूला, जो कि है बहुत ही आसान। डेंटल फार्मूला, काइंड्स ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, डेंटल फार्मूला, ये तीनों पोर्शन में आपका एक पोर्शन एक लेक्चर समाप्त हो जाएगा। टीथ को आप सबको केवल 3 ही चीज पढ़ना है बस। चलिए करते हैं स्टार्ट। काइंड्स ऑफ टीथ जनरली 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स। जगह बहुत कम, इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद आप सभी लोगों को बताते हैं काइंड्स ऑफ टीथ। हमारा जो काइंड्स ऑफ टीथ में सबसे पहले आता है उसका नाम है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट होता क्या है? Those teeth who are different types of teeth is also known as heterodont teeth. हेट्रो मीन्स आप सबको पता ही होगा क्या होता है। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, एंड डोंट मीन्स टीथ, टूथ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। टीथ प्लूरल फॉर्म होता है एंड टूथ सिंगुलर फॉर्म है, बस इतना ही। हेट्रोडोंट हमारा क्लियर हो गया। क्या होता है? हेट्रोडोंट मीन्स दोज टीथ विच आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इज आल्सो नोन एज हेट्रोडोंट टीथ। अब हेट्रोडोंट टीथ कौन कौन से डिफरेंट टीथ होते हैं? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, टीथ 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इंसीजर, एंड सेकेंड होता है कैनाइन, एंड थर्ड होता है प्रीमोलर। उसके बाद हमारा आता है मोलर। बस यही 4 टाइप्स का टीथ होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसी को हेट्रोडोंट कहते हैं। बस ये हमारा पोर्शन हो गया समाप्त, हेट्रोडोंट। एंड सेकेंड हम लोग का आता है डाइफायोडोंट। क्या होता है बच्चों? डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट क्या होता है? डाई मीन्स 2,
क्या होता है? डाई मीन्स टू एंड फायोडोंट सेट्स ऑफ टीथ। डाई मीन्स टू, फायोडोंट मीन्स सेट्स ऑफ टीथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग भी तो छोटे थे जब पूरा हम लोग को दांत नहीं निकलता है। जब छोटे बच्चे होते हैं उसमें सभी लोग मिल्क टीथ निकलता है, जिसे लोग गांव में कहते हैं कच्चे दांत अभी निकल रहे हैं। उसके बाद आएगा परमानेंट टीथ। जब 6 से लेकर 12 की एज में जो टीथ निकलते हैं उसे कहते हैं मिल्क टीथ। और उसके बाद जो निकलता है टीथ 12 एज के बाद, आफ्टर द 20 years ओल्ड, उसे बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो हमारा एक हो गया मिल्क टीथ एंड एक हो गया परमानेंट टीथ। इन दोनों टीथ को कहते हैं डाइफायोडोंट। टू सेट्स ऑफ टीथ इन अ सॉकेट इज नोन एज डाइफायोडोंट। अब डाइफायोडोंट को हम डिफाइन कर देते हैं। द टीथ्स विच आर सेट्स इन द टू सॉकेट इज नोन एज डाइफायोडोंट। हमारा ये वाला पोर्शन जो है डाइफायोडोंट, 2 एज में निकलता है। एक मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है। इसी को कहते हैं डाइफायोडोंट। बस इतना ही, बहुत ही आसान टीथ पोर्शन है। टीथ की काइंड से टीथ के बारे में पढ़ना बहुत आसान है। ह्यूमन फिजियोलॉजी को आप सभी को हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि सब डाउट क्लियर होते जाएगा। अब थर्ड आता है हमारा थीकोडोंट। क्या है थीकोडोंट? अच्छी से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। थीकोडोंट, थीकोडोंट क्या होता है? थीको मीन्स होता है एम्बेडेड, and don't means teeth. Thico means embedded, don't means teeth. आपको स्ट्रक्चर बना देते हैं। इमेजिन करिए ये आपका है जॉ, जिसमें टीथ जो होता है ऐसे एम्बेडेड होता है, ऐसे। ये हो गया जॉ, ये हो गया टीथ। टीथ जो है जॉ में एम्बेडेड है, धसा हुआ है, इसी को कहते हैं थीकोडोंट। इसका अरेंजमेंट कैसे है? इन द जॉ। थीकोडोंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द जॉ इज नोन एज थीकोडोंट। वो कैसे एम्बेडेड हुआ है जॉ में, उसी को कहते हैं थीकोडोंट। बस हो गया क्लियर। हम लोगों ने तीनों टॉपिक को पढ़ लिया है। काइंड्स ऑफ टीथ जनरली 3 टाइप्स का होता है, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट एंड थीकोडोंट। चलिए आपको साथ में बता देते हैं तीनों को। हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट एंड है थीकोडोंट। ये है हमारा टीथ का काइंड्स। हेट्रोडोंट क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। Different type of teeth is known as heterodont. And diphyodont क्या है? 2 sets of teeth. Two sets of teeth is known as diphyodont. And thecodont क्या है? The arrangement of teeth which are embedded in jaw. Heterodont different types of teeth. Diphyodont 2 sets of teeth in socket. Thecodont the arrangement of teeth which are embedded in the socket in the jaw. ये है हमारा तीनों टाइप्स ऑफ टीथ, काइंड्स ऑफ टीथ, जिसे कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके लिए पर्सनली मैं फिर से पढ़ा दूंगा, उसे समझा दूंगा। चलिए करते हैं इसको। द एंड काइंड्स ऑफ टीथ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ।
क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ेंगे। इसके बाद करेक्ट ऑफ टीथ पोर्शन हमारा है खत्म। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद आप सभी को बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में। चलिए बनाते हैं। उतना अच्छा तो मेरा आर्ट है नहीं, लेकिन फिर भी बना देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ये देखिए है जा आपका, और हम बनाते हैं, इमेजिन करते हैं एक टिपिकल फिगर ऑफ टीथ। थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये है हमारा जा, इसमें बनाते हैं हम टीथ, ठीक है। ये है जॉ, ये है टीथ। ये जो डीप होता है हल्का सा, इसे बोलते हैं हम लोग कस्ट। इसे कस्ट कहा जाता है। जो हल्का सा डीप होता है, यहाँ पे जो फूड होता है वहां च्यू का काम करता है। द पोर्शन, इतना पोर्शन जो है इसे क्राउन कहा जाता है। above the jaw, the portion which are above the jaw is known as crown। एंड इसके बाद ये जो अटैच होता है जॉ से एंड एबव जो टीथ होता है, टीथ का क्राउन पोर्शन और जॉ के पोर्शन को हम लोग बोलते हैं नेक। ये हो गया हमारा नेक। एंड ये जो बिलो द जॉ, अंडर द जॉ जो इम्बेडेड होता है, उसे कहते हैं रूट। ये टू रूट होते हैं। बस हमारा ये हो गया आउटर पोर्शन। अब चलिए उसके अंदर हम लोग बताते हैं कि टीथ के अंदर कैसे क्या होता है। द मेजर पार्ट ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटाइन। डेंटाइन क्या? डेंटाइन। द मेजर पार्ट ऑफ द टीथ इज नोन एज डेंटाइन। और डेंटाइन के जो ऊपर पोर्शन होता है, द कवरिंग ऑफ डेंटाइन इज नोन एज इनेमल। इनेमल आपको तो पता ही होगा। इनेमल इज द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो सब्सटेंस होता है उसे इनेमल बोलते हैं। इनेमल बना हुआ किसका होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। और बोन भी होता है सबसे हार्ड, लेकिन बोन से भी हार्ड होता है, वो होता है इनेमल। जो कि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि दोनों कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। बट इनेमल होता है सबसे हार्ड होता है सब्सटेंस में देन बोन, उसे कहते हैं इनेमल। और डेंटाइन, डेंटाइन भी कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। इनेमल क्यों हार्ड होता है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना। इनेमल में ठूस ठूस की कैल्शियम फॉस्फेट भरा हुआ होता है और उसमें बहुत हल्का सा, मतलब नाम मात्र भरा होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और इसमें ठूस ठूस का भरा होता है, ज्यादा भरा हुआ होता है, ज्यादा उसमें कंटेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट का इनेमल। इसीलिए इनेमल जो होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बीइंग्स होता है। ये हो गया डेंटाइन, ये वाला पोर्शन जो है डेंटाइन है। और ये जो रूट है, ये तो रूट था और इसे को कहते हैं रूट कैनाल। इसे रूट कैनाल कहते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत चिकित्सक जो होते हैं, दंत चिकित्सक, और आरसीटी करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। किसी का रूट खराब हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसे बनाते हैं, आरसीटी किया जाता है फिर से। ये हो गया, ये हमारा रूट है, ये वाला पोर्शन। और इसके ये जो टीथ है और गम्स के बीच में एक लेयर होती है। गम्स एंड टीथ के बीच में एक लेयर होती है जो उसे अटैच की रहती है, तेज से बांधी हुई होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब घर बनता है, ईंट पर ईंट रखा जाता है, उसके बीच में एक सीमेंट
जो होता है वो अटैचमेंट का काम करता है, तेजी से बांधे हुए रहता है। वैसे इसी प्रकार जैसे सीमेंट होता है घर बनाने में सबसे अहम रोल होता है, उसे जोड़ने में, एक इमारतें खड़ी करने में उसका मदद होता है, उसी तरह ये जो टीथ होता है इसमें धंसा हुआ होता है और उस मजबूती से बंधा हुआ होता है, उसे कहते हैं सीमेंटम। सीमेंट से हमारा बन जाता है सीमेंटम। सीमेंट से हमारा बन जाता है सीमेंटम। सबसे आसान तरीका है याद करने का, सीमेंट से सीमेंटम। और उसके बाद ये जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, इसे हम लोग, इसमें कुछ फाइबर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फाइबर प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं, इधर तो जगह नहीं बच रही है, चलिए इस फाइबर को हम यहाँ लिख देते हैं। इसे कहते हैं पेरियोडोंटल फाइबर। पेरियोडोंटल फाइबर। और एक चीज हमारा और बचता है, ये जो होता है, ये वाला पोर्शन, डेंटाइन के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। एक बार फिर से आप सभी लोग स्ट्रक्चर को देख लीजिए और स्क्रीन शॉट मार लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये देखिए, सबसे मेजर पार्ट जो है डेंटाइन, उसके एबव एनामेल है, और ये जो पोर्शन इसे कहते हैं कस्प और क्राउन। एबव द जॉ इज नोन एज क्राउन। उसके रूट और क्राउन के बीच में जो पार्ट होता है उसे कहते हैं नेक। नेक हो गया, और ये रूट है, ये रूट कैनाल है, और जो अटैचमेंट लगता है उसे कहते हैं सीमेंटम, और जो लेयर होता है फाइबर का उसे कहते हैं पेरियोडोंटल लेयर फाइबर। पेरियोडोंटल फाइबर बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हमारा एंड हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला। चलिए करते हैं डेंटल फार्मूला को स्टार्ट। डेंटल फार्मूला सबसे आसान होता है। डेंटल फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डेंटल फार्मूला को पढ़ने से पहले हम सभी जो 4 टाइप्स ऑफ टीथ है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, उसे बना देते हैं। सपोज कर लेते हैं, ये है हमारा जॉ, माउथ का, इसे हम बनाते हैं टीथ। ये जो सबसे सामने वाली टीथ होती है ना, 2 टीथ, इसे बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर इंसीजर क्या हेल्प करता है? इंसीजर जो होता है इंसाइज करने में, कट करने में, किसी फूड को कट करने में हेल्प करता है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग इंसीज फॉर फूड। एंड उसके बाद हमारा आता है नुकीला सा निकला हुआ ऐसे कैनाइन। इसके बाद ये देखिए 4 पार्ट है, 4 सेक्शन है, जिसमें से हम सब, आप सभी लोग एक पार्ट लेके चल रहे हैं और एक पार्ट का बताएंगे टीथ का, ठीक है। ये इंसीजर कितना था? 2, और कैनाइन कितना है? 1। डेंटल फार्मूला आप सभी लोग को बता रहे हैं, तैयार होते जा रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए, 2 इंसीजर है, कैनाइन 1 है। उसके बाद हमारा आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर 2 टाइप्स का होता है, ठीक है बच्चों। ये देखिए है प्रीमोलर, इसको कहाँ लिखिए? यहाँ लिख देते हैं। प्रीमोलर 2 टीथ होते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 2। उसके बाद हमारा ये पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द च्यूइंग, भोजन को चबाने के लिए एक काम आता है। उसके बाद है हमारा टीथ मोलर। ये जो 3 दांत हैं 1 2 3, इट इज मोलर। यहाँ हम लोग लिख देते हैं 3।
डेंटल फार्मूला हमारा हो गया तैयार। देखिए 2 इधर हो गया, 2 ऊपर भी होता है तो इसे 2 कर देते हैं। हमारा जो हाफ पार्ट था टीथ का ये है। अब इसे ऐसा मत कर दीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिएगा, सब टोटल तो आ जाएगा 1, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आपको टीथ ऐसे केवल इसे लिखा जाता है, ये याद करने का टिक है। इंसीजर है 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। अब इसे काउंट कर लेते हैं, देखते हैं कितना टीथ होता है। 2 1 3 2 5 5 3 8 8 8 16 16 इधर हो गया, 16 इधर, 32 दांत हो गया हमारे। ये हो गया, ये होता है परमानेंट टीथ। ये जो हम बताएं आप सभी लोगों को एडल्ट में पाया जाता है। एडल्ट में ऐसा टीथ प्रेजेंट होता है। 32 टीथ इस मॉडिफिकेशन में ह्यूमन बीइंग में एडल्ट में पाया जाता है। अब चाइल्ड में क्या होता है? एब्सेंट। चाइल्ड में जो होता है प्रीमोलर एब्सेंट होता है। चाइल्ड में 2 इंसीजर होता है, 1 कैनाइन होता है, प्रीमोलर एब्सेंट होता है, और इसके बाद 2 जो होता है 2 1 3 2 5 2 मोलर होता है। ये जो लास्ट वाला टीथ है ना, इसी को कहते हैं विजडम टीथ। थर्ड मोलर इज नोन एज विजडम टीथ। ये जनरली 16 से लेकर 20 साल के बीच में निकलता है और इसे बोलते हैं लोग अकेल दांत, विजडम टीथ। ये हमारा 2 मोलर था, 2 इंसीजर था, 1 कैनाइन था, 0 3 मोलर एब्सेंट होता है, और ये जो 2 होता है मोलर होता है, और इसमें विजडम टीथ नहीं निकला हुआ होता है। 2 1 0 2 कितने दांत हुए? 2 1 3 2 5 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, 5 हो जा 20 टीथ केवल बच्चों में प्रेजेंट होता है बस, और 20 टीथ से ज्यादा नहीं प्रेजेंट होता है जनरली। उसके बाद जब बच्चा बढ़ने लगता है तो टीथ धीरे धीरे निकलने लगता है। टीथ जो होता है, एक टीथ के नीचे एक टीथ प्रेजेंट होता है, यहीं से धीरे धीरे निकलने जाता है। ये बच्चों हो गया, इधर बना देते हैं, ये इधर। एडल्ट में कितने टीथ होते हैं? 32 एंड चाइल्ड में 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं। और एक चीज और बता दूं आप सभी लोगों को, कुछ ऐसे टीथ भी होते हैं, डाइफाइडोंट हम लोग पढ़े थे जिसमें 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीथ होते हैं जो कि उसमें डाइफाइडोंट में सभी टीथ नहीं आते हैं। इंसीजर देख लीजिए, इसमें क्या नाम है, इंसीजर एडल्ट में भी आता है, चाइल्ड में भी आता है, कैनाइन एडल्ट में भी आता है, चाइल्ड में भी आता है। प्रीमोलर जो है चाइल्ड में नहीं आता है, समझ रहे हैं ना बच्चों? जो प्रीमोलर टीथ होता है वो चाइल्ड में नहीं आता है, तो इसे कहते हैं मोनोफाइडोंट। जो प्रीमोलर होता है वो मोनोफाइडोंट होता है और कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद जो विजडम टीथ था ये केवल एडल्ट में पाया जाता है, इसलिए विजडम टीथ को भी हम लोग कहेंगे मोनोफाइडोंट। विजडम टीथ को मोनोफाइडोंट 2 टीथ होते हैं, प्रीमोलर एंड विजडम टीथ। ये नीट का क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मोनोफाइडोंट जो होता है प्रीमोलर और विजडम टीथ ही केवल होते हैं, इंसीजर कैनाइन एंड मोलर टीथ नहीं होते हैं। बस ये आज का हमारा जो लेक्चर है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आप सभी लोगों को बताएंगे डाइजेशन इन फूड, फूड को कैसे डाइजेशन होता है, किस प्रोसेस से होता है। इसके बाद हमारा जो लेक्चर सेकंड रहेगा। लेक्चर फर्स्ट में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था, जिसमें जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप्स का था, एलिमेंट्री कैनाल था एंड सेकंड था डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल हम सभी लोगों को पार्ट 1 में पढ़ा दिए थे, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पार्ट 2 में पढ़ा दिए थे। हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड में काफी बड़ा हो चुका था, इसीलिए मैंने टीथ नहीं बताया था आप सभी लोगों को। मैंने सोचा टीथ का एक अलग लेक्चर तैयार किया जाए, तो पार्ट 3 हमारा है टीथ, इसको भी हमने पढ़ चुका है। चलिए आज का बस इतना ही, अब मिलते हैं आप सभी लोगों को लेक्चर सेकंड में। बस आज के लिए इतना है, और कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा आप सभी लोगों को एक वीडियो में।